जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शाहिद। मेरे चैनल डॉक्टर वेटरनरी क्लिनिक में खुश आमदीद। इस वीडियो में इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जब बछड़ा पैदा होता है तो पहले दिन से लेकर 3 महीने तक आप उसकी केयर कैसे करनी है। आज के बछड़े कल की गायें हैं। ये आपके फार्म का मुस्तकबिल हैं। कल को इन्होंने ही आपके फार्म का मुनाफा बढ़ाना है और प्रोटेक्शन देनी है। इसलिए बछड़े की जो हिफाजत है वो जब अपनी माँ के पेट में होता है उसी वक्त से शुरू होती है, लेकिन वो एक अलहदा सेशन है। वो एक अलहदा वीडियो में मैं बताऊंगा। आज मैं ज़िक्र करूंगा कि जब बछड़ा पैदा होता है 1 दिन से लेकर 3 महीने तक का उसका फीडिंग प्लान और उसकी हिफाजत कैसे करनी है। इसलिए अगर बछड़े की हिफाजत पहले दिन से की जाए या माँ के पेट से शुरू की जाए तो वो आपके फार्म का अच्छा मुस्तकबिल बनेगा और अच्छी पैदावार देगा। आपके फार्म का मुनाफा बहुत अच्छा होगा। कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनको आगे और एक्नॉलेजमेंट यानी तालीम नहीं होती, जानवरों के मुतालिक, जानवरों को पालने की पूरी तालीम नहीं होती। वो बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। वो एक गलती तो ये करते हैं, जब बछड़ा पैदा होता है तो जब तक गाय भैंस जेर नहीं डालती तो उसको बोली यानी कोलोस्ट्रम नहीं पिलाते। ये बहुत बड़ी गलती है, ऐसा ना करें। जानवर के जेर डालने का इंतज़ार हरगिज़ ना करें। दूसरी बड़ी गलती जो हमारे फार्मर हजरात करते हैं वो ये करते हैं कि वो 4 महीने की उम्र से पहले इसको सब्ज़ चारा जी देखें डालना शुरू कर देते हैं। सब्ज़ चारा हज़म करने वाला मैदे का हिस्सा जो सब्ज़ चारा हज़म करता है वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता, उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई होती। वो सब्ज़ चारा हज़म करने के काबिल नहीं होता। उस वक्त सब्ज़ चारा इनको डालना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों का पेट लटक जाता है और आगे चलकर उनकी बढ़ोतरी ठीक नहीं होती और उनका हाजमा भी ठीक नहीं होता। हाजमे का मसला रहता है मैदे का। इस वक्त जब बछड़ा इस वक्त जो है इनका एबुमेज़म एक वो हिस्सा होता है जो दूध हज़म करता है, वो हिस्सा बड़ा होता है बनिस्बत उस हिस्से के जो घास हज़म करता है। तो इसलिए इस उम्र में जो बछड़े को सिर्फ दूध देना चाहिए और दूसरी खुराकें जो मैं बताऊंगा। अब एक दो इस्तिलाहात मैं वाज़ेह कर दूं कि गाय के या भैंस के पहले दूध को कलस्ट्रम, बोली या नारा कहते हैं। पंजाबी में बोली कहते हैं, इंग्लिश में कलस्ट्रम कहते हैं और सराइकी या कुछ और ज़बानों में नारा कहते हैं। और दूध छुड़वाने के अमल को वीनिंग कहते हैं, इंग्लिश में वीनिंग कहते हैं। ये टर्म्स इस्तिलाहात आगे मैं इस्तेमाल करूँगा। तो होता यह है कि जब बछड़ा पैदा होता है तो उसकी इम्यूनिटी ना होने के बराबर होती है। इम्यूनिटी मतलब कुव्वत मुदाफ़ियत, बीमारियों से लड़ने की कुव्वत जो होती है उसको इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफ़ियत कहते हैं। तो उसमें बछड़े में इम्यूनिटी ना होने के बराबर होती है। जब बछड़ा पैदा होता है तो पहले 4 घंटे में उसकी जो नारा है वो कलास्ट्रम है वो उसको पेट भर कर पिलाना चाहिए, क्योंकि पहले 4 घंटे में उसकी बछड़े की नारा जज़ब करने की जो सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा होती है। पहले 2 घंटे में वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद वो कम होती होती 24 घंटे में जो ये नारा जज़ब करने की जो सलाहियत है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब मैंने जैसे बताया है कि कलास्ट्रम में बछड़े के लिए मिनरल, विटामिन, उसके एंटीजन्स, प्रोटीन्स और पूरी क़ुव्वत और ताकत मौजूद होती है। तो बछड़े की जो बढ़ोतरी है, जिस्म की खसूसियात हैं और ये सारी चीज़ें और क़ुव्वत मुदाफ़अत, बीमारियों से लड़ने की क़ुव्वत, इस सब का इन्हसार उस कलास्ट्रम पर है जो आप पहले दिन इसको पिलाएंगे। पहले 3 दिन मतलब इसको पिलाएंगे। अगर आप उसको कलास्ट्रम बछड़े को पहले 2 घंटे में, पहले 4 घंटे में पेट भरकर कलास्ट्रम पिलाते हैं तो ये कलास्ट्रम बछड़े को सारी ज़िंदगी काम आएगा। बछड़े की ग्रोथ, उसका बड़ा होना, उसका वेट गेन, वज़न बढ़ाना और उसके टारगेट। अच्छा, बछड़े के क्या टारगेट होते हैं? बछड़े का टारगेट ये होता है कि गाय के बछड़े को पहली बार 12 से 16 महीने में गाभिन हो जाना चाहिए और भैंस के बछड़े को पहली बार 18 महीने तक की उम्र में पहली बार गाभिन हो जाना चाहिए। अच्छा जी, पहले दिन में आपने कलस्ट्रम, नारा या बोली पिला ली। उसके बाद उसका जो अम्बलाइकस है या उसका जो नाड़ा है उसको पायोडीन से डिसइंफेक्ट करें या पायोडीन लगाएं। उसके बाद आपने विटामिन 83 का टीका लगाना है 5 cc पहले दिन और ब्यूटेलेक्स भी लगाना है अगर वो फ्रीजियन वगैरह की नस्ल है तो। साथ ही दूसरे दिन आइवरमेक्टिन का टीका भी लगाएं।
3 दिन तक नारा पिलाएं, गोली पिलाएं, क्लास्ट्रम पिलाएं, 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम। चौथे दिन आप पानी ऑफर करें। अगर दूध महंगा है, दूध अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 7वें दिन से आप मिल्क रिप्लेसर दे सकते हैं। मिल्क रिप्लेसर दूध के मुकाबले में आपको सस्ता पड़ेगा और ये कॉस्टली नहीं है, आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा और इसकी जो ताकत है वो तकरीबन दूध के बराबर होती है। अच्छा, 7 दिन के बाद आप उसको सुबह 2 किलो सुबह 2 किलो शाम ये दूध पिलाते रहें और मिल्क रिप्लेसर भी दें। अगर आपके पास मिल्क रिप्लेसर नहीं है तो 2 से 2.5 किलो सुबह, 2 से 2.5 किलो शाम को आप दूध पिलाते रहें। जब बछड़ा 10 दिन का होता है तो पहले डिवर्मिंग करें। पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर पिलाएं। अब हमारे छोटे फार्मर यहाँ पे गलती ये करते हैं कि बछड़ों को 1 साल 1.5 साल तक हो गए तो वो पेट के कीड़ों की दवाई नहीं पिलाते। 10 दिन पे पहली डिवर्मिंग करें, इसके 1 महीने बाद दूसरी डिवर्मिंग करें, यानी 40 दिन पे दोबारा कीड़ों की दवाई पिलाएं और 70 दिन पे तीसरी बार कीड़ों की दवाई पिलाएं। क्योंकि दूध पीते बच्चों में पेट के कीड़े बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। जब बछड़े की उम्र 15 दिन हो जाती है तो बछड़े को काफ स्टार्टर और हे यानी खुश्क चारा देना शुरू करें। काफ स्टार्टर और खुश्क चारा र्यूमन की डेवलपमेंट के लिए, र्यूमन की बढ़ोतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी र्यूमन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो र्यूमन मैदे का वो हिस्सा होता है जिसने सब्ज़ चारा हज़म करना होता है। र्यूमन डेवलपमेंट जो है बछड़े को या गाय को, जानवर को सारी ज़िंदगी काम देती है घास चारा वगैरह हज़म करने के लिए। बछड़ा आहिस्ता आहिस्ता ये काफ स्टार्टर लेना शुरू कर देता है। अब कुछ लोग जो छोटे फार्मर आजाद ये कहते हैं कि जब हम कंसनट्रेट्स बछड़े के आगे रखते हैं वो खाता नहीं है। अगर आपका बछड़ा काफ स्टार्टर नहीं ले रहा तो हाथ में काफ स्टार्टर लेकर उसके मुंह पर रगड़ें, लगाएं। 2-3 दिन ऐसा करें, उसके बाद ये खुद ब खुद काफ स्टार्टर लेना शुरू कर देते होते हैं। जब बछड़े की उम्र 1 महीने हो जाती है वो 1 महीने की उम्र में तकरीबन 1 पाव 1 टाइम का काफ स्टार्टर लेना शुरू कर देता है और साथ थोड़ा सा हे भी खाता है। हे या खुश्क चारा जो है वो बरसीम, ल्यूसन, जवी वगैरह का हो सकता है। 1 महीने की उम्र जब मुकम्मल हो जाती है तो 1 महीने से 3 महीने की उम्र तक आप खुश्क चारा और काफ स्टार्टर बढ़ाते जाएं। हर हफ्ते 100 ग्राम बढ़ाते जाएं और दूध की मिकदार कम करते 3 महीने की उम्र तक जाके दूध छुड़वा दें। दूध छुड़वाने के इस अमल को वीनिंग कहते हैं। तो वीनिंग आपने 3 महीने पे करनी है। अच्छा, कुछ लोग वीनिंग 2 महीने पे भी करते हैं। गोश्त वाली नस्लें यानी जो बछड़े गोश्त के लिए रखे जाते हैं उनकी वीनिंग 2 महीनों पर की जाती है। अगर आप इस तरह डॉक्टर्स के बताए हुए तरीके से अपने बछड़ों की देखभाल करते हैं तो इनकी बढ़ोतरी, ग्रोथ और इनका वज़न, इनका स्टेचर, इनकी शक्ल शुबाहत और दूसरी सारी खसूसियात बहुत अच्छी बनेंगी और आपके टारगेट्स पूरे होंगे। यानी आपकी जो बछड़ा है वो टाइम पे गबन होगा और दूध पूरा देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।